अच्छा, मैंने आपसे इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर कहते हैं वो नंबर्स जो दो इंटीजर्स के बीच में आते हों और उन नंबर्स की शक्ल जो है वो p बाई क्यू फॉर्म में हो। यहाँ पे अभी लिखी हुई है, उसकी शक्ल कौन सी हो? p बाई क्यू फॉर्म में। अब आगे देखिए, एक चीज़ है फ्रैक्शन। यहाँ मैं उसका भी जिक्र कर देता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो। एक है फ्रैक्शन और दूसरा है रैशनल नंबर। दोनों में फ़र्क क्या है? जबकि फ्रैक्शन जो है वो भी होता है p बाई क्यू फॉर्म में, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। रैशनल नंबर भी होता है p बाई क्यू एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। फिर दोनों में क्या फ़र्क है? अब देखिए, आसान अल्फाज में आपको मैं समझाऊंगा। रैशनल नंबर जो है वहाँ पे आते हैं नेगेटिव्स भी। मतलब आप कह सकते हैं रैशनल नंबर जो है वहाँ पे आता है माइनस पी बाई क्यू बी और पी बाई क्यू बी। जो फ्रैक्शन है वहाँ पे बस पी बाई क्यू आता है, वहाँ पे माइनस पी बाई क्यू नहीं आता। मैं आपको एक एग्जांपल से इसको वाज़ह करता हूँ। देखिए, मेरे पास जो है एक एग्जांपल है 3/5। 3/5 जो है ये p बाई क्यू की शक्ल में है। p है 3 और 5 है q। और अब देखते हैं जो q है वो 5 है, वो 0 नहीं है। सो जो 3/5 है मेरे पास, ये है मेरे पास फ्रैक्शन b और रैशनल नंबर b। क्यों? मैंने आपसे कहा कि जो p बाई क्यू आता है रैशनल नंबर में भी आप देख सकते हैं और p बाई क्यू आता है फ्रैक्शन में भी। तो 3/5 जो है ये फ्रैक्शन भी है और रैशनल नंबर भी है। अब अगर मेरे पास होता -3/5, क्योंकि माइनस नहीं होता फ्रैक्शन में, अगर माइनस होता है p बाई क्यू शक्ल में, वो होता है रैशनल नंबर में, तो हम कहेंगे -3/5 इज ओनली रैशनल नंबर, इज ओनली ए रैशनल नंबर। -3/5 फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? फ्रैक्शन नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं हर फ्रैक्शन रैशनल नंबर है, लेकिन हर रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हमारे पास कभी कभार रैशनल नंबर नेगेटिव हुआ तो वो फ्रैक्शन नहीं बन सकता। लेकिन जितने भी फ्रैक्शन में आते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और हर पॉजिटिव जो है वो रैशनल नंबर में आ जाता है। इसलिए रैशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर है वो सारे के सारे फ्रैक्शन नहीं हो सकते। लेकिन जितने भी फ्रैक्शन हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन जो है ये सिर्फ पॉजिटिव है और रैशनल नंबर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल सीधे है, 3/5 चूंकि ये यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए ये फ्रैक्शन भी है और रैशनल नंबर भी है। लेकिन -3/5 ये सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे सामने बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन, इस नेगेटिव साइन ने इस p बाई क्यू फॉर्म को रैशनल नंबर बनाया। अगर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मेरे पास फ्रैक्शन है, मुझे उसी फ्रैक्शन को बनाना है रैशनल नंबर, तो आप नेगेटिव साइन लगा के उस फ्रैक्शन को रैशनल नंबर बना सकते हैं। इतना आप समझ गए। अब देखिए, आज जो हमें असली टॉपिक है वो है रैशनल नंबर। हमने ये भी सीखा था इससे पहले वाली वीडियो में कि रैशनल नंबर वो नंबर होता है कि जो p बाई क्यू फॉर्म में हो, वेयर q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ये मसला पैदा होता है कि q ज़ीरो के बराबर क्यों ना हो, q ज़ीरो के बराबर क्यों ना हो। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से समझाया था 3/5, यहाँ पे q इज इक्वल टू 5 एंड 5 इज नॉट इक्वल टू 0। वो है कि बिल्कुल ये p बाई क्यू फॉर्म फ्रैक्शन में जो है बिल्कुल मिसाल सही हमने दी है। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ q 0 बराबर के नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह क्या है हम वो आज इस वीडियो में जानेंगे। एग्जाम्पल मैं लेता हूं, मेरे पास 6/0 है। ये एक एग्जाम्पल है। पहले हम आप ये भी कह सकते हैं, ये जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं हम ये पढ़ रहे हैं ज़ीरो के बारे में।
हम ये पढ़ रहे हैं ज़ीरो के बारे में कि ज़ीरो में क्या क्या रूल्स इस्तेमाल होते हैं, हम जब ज़ीरो को डिवाइड करते हैं या हम जब ज़ीरो से डिवाइड करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जब ज़ीरो डिवाइज़र हो तब क्या होगा और जब ज़ीरो डिविडेंड हो तब क्या होगा। पहली बात आप यहाँ पे ये समझ लीजिए। मेरे पास दो एग्जाम्पल्स है, एक है 6/0 और दूसरा है 0/6। यहाँ पे ज़ीरो जो है मेरे पास डिनोमिनेटर है और यहाँ पे ज़ीरो है मेरे पास न्यूमरेटर, ये आपको मालूम है। अब देखिए मैं आपको समझाऊंगा कि 6 को जब मैं ज़ीरो से डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या आएगा। आप याद रखिए इसका आंसर जो है वो है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब क्या है मैं आपको अभी समझाऊंगा। देखिए इसका जो आएगा आंसर दैट विल बी अनडिफाइंड। एग्जाम्पल मेरे पास इसका मतलब है 6/0, 6/0 मतलब कि ज़ीरो यहाँ पे क्या है डिवाइजर और 6 का यहाँ पे डिविडेंड। अगर मैं आपसे पूछूं कोई ऐसा नंबर निकालिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं ज़ीरो से और मुझे आंसर आए 6, क्या मैं मल्टीप्लाई करूं ज़ीरो को मेरे पास आंसर आए 6, क्या ऐसा कोई नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? हमें मालूम है एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो इज ज़ीरो। हम देखेंगे, देखिए 7 इंटू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, -7 इंटू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। हम ऐसे ही बताएंगे कोई भी नंबर, हम बोलेंगे 10 मिलियन, जितना भी 10 लाख, 10 मिलियन, 10 करोड़ मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर मैं यहाँ पे, अब मैं क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ ज़ीरो को ताकि मेरे पास आंसर आए 6। कोई ऐसा नंबर ही नहीं पैदा हुआ है हमारी मैथमेटिक्स में कि जो मल्टीप्लाई हो ज़ीरो को ताकि वो इस ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 6 बन जाए। कोई नंबर नहीं है। इसलिए एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो इज अनडिफाइंड। आप इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं कौन सा नंबर है कि जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो से आपको नंबर 6 आएगा। मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूं, मेरे पास 6 एप्पल्स है, मेरे पास 6 एप्पल्स हैं और मुझे किसी में नहीं बांटने। मेरे पास 6 एप्पल है, मुझे किसी में नहीं, ज़ीरो मतलब कोई भी नहीं। मेरे पास जो 6 एप्पल्स हैं मुझे ये बांटने हैं किसी में भी नहीं। आप मुझे बताइए कि जब मैं इन 6 एप्पल्स को बांटूंगा इनको मैं कैसे बांटूंगा? अरे बाबा जब मुझे है ही नहीं वो लोग जिनमें मैं बांट सकता हूं तो मैं इसको बांटूंगा कैसे? अगर मेरे पास होता 1 तो मैं बोलता एक आदमी को 6 एप्पल आते। अगर मुझे यहाँ होता 2 मैं बोलता एक आदमी को 3 एप्पल आते। लेकिन जब मैं डिवाइड इस 6 को करता हूँ किसके साथ, मुझे ये 6 एप्पल बांटने हैं किसी में भी नहीं, कोई भी नहीं इसको मुझे बांटने हैं। तो मुझे बताओ कि मैं इस 6 को डिवाइड क्या करूं? नहीं कर सकता। क्यों? जब सामने कोई है ही नहीं जिसको मैं ये बांट सकूं। इसलिए ये अनडिफाइंड है। ये हुई एक बात। क्या मैंने कहा? एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज अनडिफाइंड, क्योंकि आप वो नंबर नहीं पैदा कर सकते मैथमेटिक्स के अंदर, ना है ना बना सकते हैं ना हम ला ही सकते हैं। ये आपके पास एग्जाम्पल मौजूद है। अब देखिए उल्टा, अब अगर मेरे पास 0/6, 0/6, मैं क्या मल्टीप्लाई करूं 6 को कि मेरे पास आंसर 0 आए? बिल्कुल 6 मल्टीप्लाई, अभी हमने पढ़ा 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। तो मैं 6 को करूंगा मल्टीप्लाई 0, क्वेश्चन जो होगा वो तो मेरे पास 0 आ जाएगा। तो इसलिए 0 को हम जब डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से उसका आंसर रिजल्ट होता है 0। वहां पे 0 आता है आंसर, बल्कि अनडिफाइंड नहीं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मेरे पास कोई एप्पल नहीं है, मेरे पास कोई एप्पल नहीं है, आदमी है 6। मैं आपसे कह रहा हूं कोई एप्पल नहीं है, 6 आदमियों में बांटो। आप बोलेंगे जब एप्पल है नहीं तो मैं आदमियों में क्या बांटूंगा? आप कहेंगे हर एक के हिस्से में 0 0 एप्पल आएगा। क्यों? एप्पल तो 0 है। जब मैं इस 0 एप्पल को, कुछ भी नहीं है एप्पल मेरे पास, हवाई बात,
मैं कह रहा हूं इस 0 एप्पल को 6 आदमियों में बांटो। आप कहेंगे हर आदमी के हिस्से में 0 एप्पल आएगा, क्यों, जब है ही नहीं तो दूंगा क्या मैं। इसलिए 6 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। इसीलिए हम कहते हैं रैशनल नंबर हम जब पढ़ाते हैं हम बोलते हैं p बाई क्यू, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर आया फिर ये सारा, अगर p बाई क्यू जहां पे q इक्वल टू 0 है फिर ये हमारे पास बनेगा अनडिफाइंड। ये हमारे पास इसका आंसर पैदा नहीं हो सकता, न हम निकाल सकते हैं। अगर p डिवाइडेड बाई q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, हम कह सकते हैं इसका आंसर हमारे पास जो है वो डिफाइंड होगा। होप यू अंडरस्टैंड।